और देखिए आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो हत्या कर देता। लेकिन सवाल यही कि आनंद मोहन ऐसा किसके लिए कह रहे हैं। और जरा देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त रविश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल यही कि सियासत में हर रोज एक ऐसा बयान आ जाता है जिस बयान के बाद बिहार की सियासत और उबल जाती है और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। जाति से बाहर बिहार निकल नहीं रहा, राजनेता नहीं निकल रहे, पार्टियां नहीं निकल रही हैं, लेकिन क्या सांसदों से, विधायकों से, गणमान्यों से ऐसे बयान की उम्मीद की जाती है क्या? संदर्भ सीधा मेरा सवाल ये कि आनंद मोहन हत्या की बात कर रहे हैं, किसकी हत्या, इसका संदर्भ क्या है, मायने क्या है? देखिए, जिस ढंग से मनोज झा के जो संसद में महिला बिल पर जो बयान दिया जिसमें ठाकुर का इस्तेमाल किया, हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार जो है वो बचाव किया जाता रहा है और उसके संदर्भ बताए जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से आनंद मोहन जिस ढंग से ठाकुर को लेकर के उन्होंने लगातार बयानबाजियां की हैं, जो तल्ख बयान दिए हैं, और आज एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आज वो सदन में होते तो हत्या कर देते। लेकिन सियासत में या फिर लोकतंत्र की परंपरा में ऐसे बयान को कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए आनंद मोहन ने सिर्फ यही नहीं रुके। वहां पे जब सवाल किया गया कि जो चेतन आनंद है उनके बेटे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल में है, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया है, ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आनंद मोहन ने कहा कि किसी के गुलाम नहीं है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, तो एक ढंग से कहे कि राजद का भी खुल करके विरोध उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात है कि सियासत में जाति को लेकर के सारे नेता जो है वो मुखर रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका विरोध भी लगातार होता रहा है। लेकिन मनोज झा के बयान पे कहे तो सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल रवि, सियासत से इतर भी जब भी हम देखते हैं कि इस तरह के जब बयान आते हैं महागठबंधन के अंदर, जब उसकी परेशानियां नजर आती हैं, तब या तो लालू प्रसाद या फिर नीतीश कुमार कोई ना कोई आगे आता है, उस बयान का खंडन अगर होता हुआ नजर आता है तो उस पर विराम लग जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस पर मुखरता के साथ नीतीश कुमार ने कुछ कहा हो या फिर लालू प्रसाद ने कहा हो, ताकि पार्टी के अंदर जो आपस में ही जो चीजें शुरू हुई हैं उसे थामा जा सके, रोका जा सके। लेकिन एक बार जरा सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है आनंद मोहन ने, जिस पर और ज्यादा आग में घी का काम ये कर रहा है बयान। आप रहते तो क्या करते? हम पहले कह चुके हैं, हम क्या करते? हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। आप उस वक्त होते संसद में तो क्या करते आनंद मोहन? हम इसके प्रोटेस्ट में होते। महिला बिल पर हमारे मार्शल आउट का इतिहास है। राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद सदन में पहला मार्शल आउट, दूसरा मार्शल आउट राजनारायण जी जो समाजवादी लीडर थे, उनके बाद आनंद मोहन का मार्शल आउट हुआ था इसी महिला सदन के बिल के सवाल पर, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर। तब मेरे हाथ कटे थे, तब मेरे सर में शीशे गथे थे। लोग महिला बिल के सवाल पर भाषण देते हैं, आनंद मोहन का लहू बहा है। लोग भाषण देते हैं पक्ष और विपक्ष में। लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है आधी आबादी को आधा हक के सवाल पर। आप रहते तो क्या करते? हम पहले कह चुके हैं, हम क्या करते? हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बयान का आप लोग ने बोलने दीजिएगा, हम क्या करें? आप लोग शांति नहीं हो रहे। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बयान का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हाल के दिनों में 2 घटनाएं हुई। हमारे पुरखों ने असीम कुर्बानियां देकर आजादी और लोकतंत्र को बहाल किया। आज हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणराज्य है।
एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य में राष्ट्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी होती है या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहां है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है, 1857 के गदर का जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ, यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो क्या। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आनंद मोहन जो है मुखर होकर के अब बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां होता तो हत्या कर देता। आनंद मोहन का ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने बार बार कहा, एक बार नहीं बार बार कहता हूं, राज्यसभा में अगर होता तो हत्या कर देता। अब हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि आखिर इस तरह के बयान एक के बाद एक क्यों? देखिए, ये बयान मर्यादा को लांघता है और अब विवादित बयानों से बचना चाहिए। मनोज झा जी ने प्रतीक के रूप में जिस कविता की उन्होंने पाठ की थी, वो एक प्रतीक के रूप में था। ठाकुर कई लोग लिखते हैं, कई जातियां लिखती है, उसको एक जाति से जोड़ करके देखना कहीं से उचित नहीं है। और हमने कहा कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी कानून इजाजत नहीं देता हो, जिसके चलते आदमी कई परेशानियों का सामना कभी करता है। ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। और मैं लगातार इन बातों का पक्षकार हूं। आदरणीय सांसद मनोज झा जी के बौद्धिक क्षमता के कारण बिहार को उन्होंने एक पहचान दिलाई है, श्रेष्ठ सांसद होने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। बिल्कुल शक्ति जी टोक रही हूं मैं, लेकिन जिस बौद्धिक क्षमता की आपने बात की उसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि बिल्कुल सभी को पता है कि मनोज झा पढ़े लिखे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, बहुत विद्वान माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मनोज झा की तरफ से भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना, जिससे किसी जाति को लगता हो कि वो उस जाति का जिक्र कर रहे हैं, उस जाति का अपमान हो रहा है, क्या उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल नहीं उठाता है? नहीं, ठाकुर कोई जाति नहीं है, ये बात तो पहले स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सरकारी शब्दों में देखेंगे तो जातियां का नाम रेखांकित है, वो कौन जाति है। ठाकुर तो टाइटिल है जो कई जातियों में लिखा जाता है, और वो दबंगता के प्रतीक के रूप में वो कविता का मंचन किया गया था। और कविता के माध्यम से उन्होंने इन बातों को रखा महिला बिल पर कि उन गरीब, लाचार, बेबस, ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के महिलाओं को आप जब तक प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देंगे तब तक जो है सामाजिक न्याय के मूल्यों का स्थापन नहीं हो पाएगा। उस दिशा में उन्होंने इन बातों को कहा कि रोटी
भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत की और खेत ठाकुर की, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। तो उसका आशय प्रतीक के रूप में है जाति। और लास्ट में उन्होंने यह भी कहा इसको जाति से मत तुझे, मैं किसी जाति मेरे अंदर भी है। तो फिर ये कहाँ बच जाता है बात विवाद का। शक्ति यादव जी, आपको क्या लगता है, चूंकि ये बयान 21 तारीख का था जब महिला आरक्षण बिल पर मनोज झा की तरफ से इस कविता का उल्लेख किया गया, उन्होंने इसे पढ़ा भी, कई गणमान्य लोग जो अपने आप को उस ठाकुर जाति से जोड़कर अब इसे अपने मान सम्मान से जोड़ रहे हैं, वहां पर भी उनकी मौजूदगी रही होगी। इस बयान को देश और दुनिया सभी ने सुना था, समझने में 4 दिन का वक्त लग गया और उसके बाद इस पर नाराजगी या उसका प्रतिरोध विरोध शुरू होता है। कभी कभी बौद्धिक चेतना की जब दिखते सामने आती है तो कुछ शब्दें निकल जाती है। मैं इसको बौद्धिक चेतना से जोड़ करके देखता हूँ। इसको मैं देखता हूँ कि अगर इन शब्दों के मर्म को, इन शब्दों का मतलब को अगर समझते तो शायद इन भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठता है जो लोग इसे उस जाति से जोड़कर देख रहे हैं।